17, 18 और 19 मार्च को 3 दिनों तक रायसीना डायलॉग्स हो रहा है और इसमें न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो मुख्य अतिथि हैं। इसके उद्घाटन से पहले पीएम मोदी और पीएम लक्सन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों देशों की तरफ से बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। न्यूजीलैंड के किसी पीएम का ये 9 साल के बाद पहला भारत दौरा है और द्विपक्षीय लिहाज से काफ़ी अहम है। होली के मौके पर पीएम लक्सन ने अपने देश में जमकर होली खेली थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। संबोधन के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम लक्सन के होली खेलने की इस बात का जिक्र कर बताया कि ये कैसे भारत के प्रति उनके लगाव को दिखाता है और भारतीय समुदाय के प्रति जो उनका रवैया है उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया और दोनों देशों के बीच जो है वो ये धुरी का काम करता है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। पीएम मोदी और पीएम लक्सन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद जो प्रेस बयान जारी किया गया उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया है, ये जानकारी दी गई। पीएम लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच अभी 3 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का व्यापार है और ये बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है, इसकी संभावना काफ़ी अधिक है। और न सिर्फ व्यापार बल्कि सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और उन्मुक्तता पर जोर दिया। साथ ही पैसिफिक क्षेत्र में चीन जैसे जिस तरह से दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उससे न्यूजीलैंड भी खतरा महसूस करता है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा रणनीति का जो भारत है वो मुख्य धुरी है और इस दौरे में इस पर भी फोकस जो है वो साफ तौर पे नज़र आया। चीन का नाम लिए बगैर संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के जरिए आगे बढ़ने का ये ज़माना है। भारत ने आतंकवाद पर न्यूजीलैंड और भारत का मकसद एक बताया और मिलकर लड़ने का प्रण जो है दोहराया। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में भारत विरोधी गतिविधियों पर भी पीएम लक्सन का ध्यान जो है वो खींचा और उम्मीद जताई कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जो है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोनों देशों में क्रिकेट जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है और उसका जिक्र हुए बगैर ये जॉइंट स्टेटमेंट पूरा हो नहीं सकता था और इसका भी जिक्र हुआ। 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर विशेष आयोजन की योजना भी बनाई गई है। इस बात की जानकारी जो है वो पीएम लक्सन ने दी। भारत और न्यूजीलैंड में संबंधों को आगे बढ़ाने की बहुत संभावना है और इसलिए न्यूजीलैंड के पीएम ने भारत में न्यूजीलैंड का जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो बढ़ाने का भी ऐलान किया है।